सुबह को लगभग 8 बजे के आसपास गोलियों की आवाज़ दाना दन सुनाई देती है। और जैसे ही गोली की आवाज़ लोग सुनते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि आखिर ये गोली इतने दिन में गोली चलने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई। जब वहाँ पे लोग पहुँचते हैं भागते भागते, जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ये 20 से 24 वर्ष का लड़का, यंग लड़का वहाँ पे अपने सिर में देसी कट्टा का तो आप नाम सुने ही होंगे, देसी कट्टा लगाकर और खुद को गोली मार लिया है। उस घटना स्थल पे धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों की भीड़ लग जाती है और उस गांव में दहशत सी मच जाती है कि आखिर ये लड़का गोली क्यों मारा, ये खुद मारा कि कोई और मारा। और वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। धीरे धीरे उस गांव के सभी लोग वहाँ पे घटनास्थल पे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है और जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है, इस मामले की इंक्वायरी करती है, तो इस घटना के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है हरदोई। हरदोई ज़िला में एक थाना है अरवल, और अरवल थाना क्षेत्र में एक गांव है खगेरिया गांव की एक घटना है। खगेरिया गांव में रहने वाली एक रोशनी नाम की लड़की एक दीपक नाम के लड़के से प्यार करती है। प्यार दोनों में इतना गहरा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोनों आपस में साथ जीने और साथ मरने की कसम खा लेते हैं। जब साथ जीने और साथ मरने की कसम खा लेते हैं तो जब भी इनको टाइम मिलता है फ़ोन पे बात करते हैं, आपस में मिल लिया करते हैं। उसके बाद से ये दोनों जब शादी करने का फैसला करते हैं तो रोशनी और दीपक दोनों के घर वाले इस रिश्ते से नामंजूर हैं और इस प्यार के खिलाफ हैं। जब दोनों के घर वाले प्यार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो दोनों फैसला करते हैं कि अगर हमको साथ ही जीना है और साथ ही मरना है तो हमको भाग कर शादी करना पड़ेगा। दोनों भाग जाते हैं। नवंबर 2021 में रोशनी और दीपक अपने प्यार की ज़िंदगी बसाने के लिए, अपने प्रेम का घर बसाने के लिए दोनों अपने अपने घर से फरार हो जाते हैं। और जब फरार हो जाते हैं तो दीपक के घर वाले और रोशनी के घर वाले ढूंढना चालू कर देते हैं, तलाशना चालू कर देते हैं। लगभग रोशनी और दीपक के घर वाले दोनों को 6 महीना कंटिन्यू तलाश करते हैं, लेकिन दोनों का पता नहीं चलता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि रोशनी अपने घर फ़ोन करती है और दीपक अपने घर फ़ोन करता है, तो दोनों के घर वाले कहते हैं कि तुम लोग तो 6 महीना एक ही साथ गुजार लिए, अब घर आ जाओ, तुम लोगों का हम लोग शादी करवा देंगे और तुम लोग अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जीना, अपने तरीके से जीना। जब इतना बात दीपक और रोशनी सुनते हैं, दोनों के घर वाले एग्री हैं, शादी करने के लिए मंजूरी दे रहे हैं, तो दोनों घर वापस आ जाते हैं। और घर आने के बाद दीपक अपने घर अरवल थाना क्षेत्र के मलावा गांव में चला जाता है और रोशनी अपने घर अरवल थाना क्षेत्र के खगड़िया में चली जाती है। रोशनी का घर खगड़िया में है और दीपक का घर मलावा में है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और जब अपने अपने घर जाते हैं तो दीपक और रोशनी आपस में रिश्तेदार हैं, दूर से रिश्ता है, इन लोगों का पुराना रिलेशन है। दोनों दीपक और रोशनी के घर वाले एक समझौता करते हैं कि हम लोग दोनों का, लड़का और लड़की दोनों का अलग अलग शादी करवा देंगे और कोई जान भी नहीं पाएगा। उसके बाद से दोनों के घर वाले समझौता कर लेते हैं, पंचायत कर लेते हैं कि हम ये दोनों लड़के और लड़की को हम लोग शादी नहीं करने देंगे, अपने अपनी मर्जी से कहीं और शादी कर देंगे। उसके बाद से जब रोशनी और दीपक को यह बात का पता चलता है तो दोनों इस फैसले को नामंजूर कर देते हैं और कहते हैं कि जब हमको साथ ही जीना है और साथ ही मरना है तो हम दूसरे से शादी नहीं करेंगे। 8 महीना दोनों ने, रोशनी और दीपक, एक साथ रहे और जुलाई 2022 में जब ये समझौता हो जाता है, दोनों के घर वाले समझौता कर लेते हैं कि हम दोनों लड़के को इस प्यार को शादी विवाह में तब्दील नहीं होने देंगे। फिर एक दिन दीपक अपने रोशनी के घर आता है, अपनी प्रेमिका के घर आता है और साथ में वह एक देसी तमंचा यानी कि कट्टा लेकर आता है और कहता है, रोशनी के घर पे आने के बाद रोशनी से रिक्वेस्ट करता है, बहुत
उसके पाँव पड़ता है और कहता है कि प्लीज़ देखो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा और तुम मेरे साथ चलो। हम लोगों का शादी हम लोगों के घर वाले होने नहीं देंगे, हमको एक साथ रहने नहीं देंगे। दीपक और रोशनी की जब दूरी हो जाती है तो इधर रोशनी के घर वाले पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी पिला देते हैं कि रोशनी दीपक की बात को मानने को तैयार ही नहीं होती है। और जब दीपक अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उस प्यार के इजहार का रोशनी को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है, तो वह दीपक अपने तमंचा से अपने सिर में लगा लेता है, अपना देसी कट्टा सिर में लगा लेता है और कहता है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, मेरे साथ नहीं जाओगी, तो मैं यहीं पे गोली मारकर और जान दे दूँगा। इस बात पे भी रोशनी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है तो रोशनी कहती है जो तुम्हें करना है करो। वह इतना बात कहकर अपने घर में चली जाती है और जब जैसे ही वो घर में मुड़ कर जाती है, वैसे ही दीपक अपने सिर में गोली मार लेता है। और जब गोली की आवाज़ उस गांव के आसपास के लोग सुनते हैं तो धीरे धीरे इस घटना स्थल पे इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है और उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तो कहते हैं कि प्यार में कुछ लोगों ने अपने परिवार को मौत की नींद सुला दिया, कुछ ने लड़की को जान से मार दिया, किसी ने लड़की के भाई को, किसी ने लड़की के घर वालों को। लेकिन यहाँ पे दीपक ने अपने प्यार के इजहार के लिए, अपने प्यार को सही साबित करने के लिए उसने खुद को गोली मार लिया और आज वह इस दुनिया से चल बसा। तो दोस्तों, प्यार करना गुनाह नहीं है, दायरे में रहकर कोई भी काम करना अच्छी चीज़ है। अगर आप प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लड़की अगर चाहती है कि हम तुम्हारे साथ रहने के बाद खुश नहीं हूँ, वो अपने परिवार वालों के मर्ज़ी के हिसाब से शादी करना चाहती है, तो आप चाहे कितना भी गहरा प्यार करते हो, लेकिन उसके साथ आप नहीं रह सकते, क्योंकि प्यार और रिश्ता दोनों के मर्ज़ी के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ पे दीपक ने जो कारनामा किया, जो कर्तव्य किया, वाकई में कायरता का काम किया। क्योंकि अगर वह दीपक जिंदा रहता तो आज इस समाज में एक से एक सुंदर लड़की और एक से एक दुल्हन बनने के लिए लड़की उसके पास चली जाती। लेकिन उसे तो सिर्फ रोशनी पसंद थी और रोशनी के लिए उसने अपना ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, तबाह कर दिया। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।